नमस्कार, एग्ज़ाम दिवस के यूट्यूब चैनल से मैं ओंकार झा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि 11 फ़रवरी 2024 को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की गई परीक्षा आर की जो परीक्षा थी, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी वाली, उसके पेपर का पहले हम करते हैं रिव्यू कि पेपर था कैसा। ठीक है, उसके बाद हम कुछ बातें और करेंगे और आगे की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करें पेपर के रिव्यू की, तो पेपर बहुत ही ज़्यादा ऊट पटांग किस्म का था। ऊट पटांग पेपर था, बिल्कुल फालतू पेपर था। अगर आप इसको टफ कहोगे तो टफ नहीं, बाहियात पेपर था। मीन्स क्वेश्चन सेट करने वाला या तो गांजा गुंजा फूक के आया हुआ था। ठीक है, मैं आयोग के पर्सन की बुराई कर रहा हूँ, ठीक है, मगर मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैंने चैनल बनाया है और मेरा काम है कि जो भी युवा पीढ़ी है उसको थोड़ा भी मैं अगर गाइड कर पाता हूँ तो मेरा काम है बताना। पेपर टफ नहीं था, इसे टफ कह के इस पेपर की प्रशंसा मत कीजिए। बहुत ही फालतू किस्म का पेपर, बहुत ही रद्दी किस्म का पेपर, बहुत ही घटिया किस्म का पेपर था ये। ठीक है, जिसकी जितनी बुराई करें उतना कम है, भर्त्सना होनी चाहिए भर भर के। आप पूछोगे क्यों? क्योंकि कुछ को होगा, कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि भाई मेरे तो बहुत सही हो गए। अरे हो गए, मेरे भी हो गए, मगर मैं क्या करूँ, शायद मेरा इस बार मैं पास भी हो जाऊँ, हो सकता है मैं इसमें भी पास हो जाऊँ, जबकि तैयारी मेरी थी नहीं। मगर मैं आपको बताऊँ कि हंसी आती है। एक क्वेश्चन आता है, पता नहीं मेगाथोलिस, पता नहीं क्या क्वेश्चन था, वो शब्द किसने दिया, वो जियोग्राफी ऑप्शनल का क्वेश्चन है। ज्योग्राफी ऑप्शनल का क्वेश्चन है वो। उसके बाद आप करंट रेशियो पूछते हो, करंट रेशियो, ठीक है, एसिड टेस्ट रेशियो। मैं कह रहा हूँ 96% बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये समझ में भी नहीं आया होगा ये कौन से रेशियो है। तो ये दोस्तों, ये अकाउंटिंग के क्वेश्चन है। ये क्लास 12th CBSE का या कहीं का भी आप पढ़ोगे तो उसमें रेशियो एनालिसिस नाम का चैप्टर है, वहाँ से ये क्वेश्चन दिए गए। और ऐसे ही न जाने कितने क्वेश्चन, बाहियात, बिल्कुल रद्दी पेपर, कबाड़ा पेपर बिल्कुल। इसे टफ मत कहिए। टफ का मतलब कभी भी फालतू क्वेश्चन को टफ नहीं कहा जाता है। यूपीएससी बनाता है क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन मगर ट्रिकी क्वेश्चन, उसे टफ कहते हैं। यहाँ आपने क्या कर रखा है कि असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन दे रखे हैं, उसमें हर क्वेश्चन में लगभग ये कन्फ्यूजन है कि ए और आर दोनों सही हैं, आर की व्याख्या करता है नहीं करता है, वो आयोग अपने हिसाब से आंसर की डाल देगा, क्योंकि प्रूफ तो कोई कर नहीं पाएगा इस चीज़ को। ठीक है, जो लोग कह देंगे हम प्रूफ कर देंगे, भैया तुम बेवकूफ़ हो, कुछ प्रूफ नहीं कर पाओगे। ठीक है, मैं थोड़ा कड़वा बोलता हूँ, जिसको समझ में ना आए या जिसको बुरा लगे भाई डिसलाइक कर देना, और क्या ही कहूँ मैं। ठीक है, तो ये पहली बात, तो पेपर बहुत ही ज़्यादा बाहियात घटिया किस्म का पेपर सेट किया गया। चलो वो भी कोई बात नहीं, चलो बाहियात पेपर है तो कटअप थोड़ी नीचे हो जाती है, जो भी है। उसके बाद 8:41 पे पेपर आउट हो चुका है। ठीक है, अगर ऐसा हुआ है तो पहली बात तो आयोग को एक बार चेक करना चाहिए था। आयोग ने सबसे पहले उस पर लिपापोती करके एक प्रेस नोट रिलीज कर दिया कि भैया हमने तो बिल्कुल ही सुचितापूर्वक पेपर ले लिया है, ऐसा वैसा है। और वहाँ के जो अनुसचिव साहब थे, मेरा ही नाम है ओंकार नाथ कुछ करके, उन्होंने, उन साहब ने ये जारी करवा दिया। अरे भैया, अगर कहीं पे धुआं उठ रहा है कहीं से तो पक्का आग लगी होगी वहाँ पे, आपको चेक करना चाहिए ना। उसके बाद जब पूरे में जब थू थू हुई है, ट्विटर पे जब कैंपेन चलाया है सभी लोगों ने मिलके, तब जाके इनको अकल आई है और तब जाके ये आयोग थोड़ा सा ये सोचने पे मजबूर हुआ है कि इसकी जांच करानी चाहिए। अब जांच होगी। यार मेरा मानना है जांच क्या ही होगी। आप कह रहे हो कि वो आंसर की नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं वो प्रॉपर आंसर की नहीं है। अरे मालिक, प्रॉपर आंसर की बात नहीं है। इतने बड़े सीट पे उन्होंने आंसर लिखा हुआ है, हुआ क्या है देखो, किसी के हत्थे वो पेपर लग गया होगा, 7 साढ़े 7 बजे करीब करीब पेपर लग गया होगा किसी के हाथ में। ठीक है, उसने जल्दी जल्दी में एक आंसर की ड्राफ्ट करके अपने किसी जानने वाले को भेज दिया। और ये वायरल कैसे होते हैं आपको ही पता है कि तू मेरा भाई है, किसी और को मत बताइए। वैसे ही उसका कोई भाई निकलता है, वो किसी को नहीं बताता। ऐसे करते करते ये जंगल की आग की तरह चीज़ें फैल जाती है। 7 साढ़े 7 बजे किसी के हाथ पेपर लगा होगा, किसी जानकार बंदे के साथ बैठ, किसी को, आपको ही पता है इतना बाहियात पेपर था कि एक्यूरेट आंसर की तो यूपीपीसीएस खुद नहीं बना पाएगा एक बार में। तो इसीलिए बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर नहीं मिल पा रहे हैं सही।
ठीक है, जल्दी जल्दी में। मगर अगर किसी पेपर का अगर 140 में से अगर 120 से 25 क्वेश्चन अगर सही आंसर की आउट हो गई है, तो आप क्यों नहीं मानते हो कि आपका पेपर लीक हो गया है? और हिंदी का तो बच्चे बच्चे के हाथ में पेपर था, जैसा कि सुनने में आया। खैर मेरे सेंटर पे ऐसा नहीं सुना मैंने, मगर जितना सुनने में आया कि हिंदी में तो सबने बताया भाई, शर्वरी, युधिष्ठिर, समास का अभ्यास, ये तो सबने बताया है। तो भाई सबसे बड़ी बात यह है कि ट्विटर पे कैंपेन अपना दबा के चलाते रहिए, ठीक है। मगर कैंपेन करते करते कहीं ऐसा ना हो कि 17 मार्च आ जाए, क्योंकि फिर से आप लोगों में से 90% लोगों ने जो फॉर्म भरा होगा यूपीपीसीएस का, उसमें बैठना होगा आपको, ठीक है। तो दोस्तों उसकी भी तैयारी करते रहिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, अपनी तैयारी को बॉर्डर मत होने दीजिए। अगर पेपर दोबारा होना होगा तो होगा ही, ठीक है। जो गलत है प्रत्यक्ष के प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जो गलत है वो हमेशा गलत ही रहेगा, ठीक है। और जो दोषी होंगे उनको सज़ा भी मिलेगी, एसटीएफ जांच कर रही है। और ऑब्वियस सी बात है, कानून व्यवस्था पे हमें भरोसा है। और सबसे बड़ी बात, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, तो यहाँ पे सीधी बात यह है कि नाइंसाफ़ी की कोई विशेष उम्मीद नहीं है। खैर मैं किसी पार्टी का कोई समर्थक नहीं हूँ, बट जिस तरह से वो एक्शन लेते हैं तो मुझे लगता है कि इस पर भी एक्शन होगा। और मेरा मानना है कि अगर आयोग का भी कोई पर्सन इसमें लिप्त पाया जाता है तो सीधा डिसमिस होना चाहिए वो पर्सन, सस्पेंड नहीं, डिसमिस होके घर पे बुलडोजर पहुंचना चाहिए ऐसे लोगों के, ठीक है। तो थोड़ा सा मुझे भी लगा कि मैं शेयर करूं, इसीलिए मैंने शेयर किया। धन्यवाद आप लोगों का।